हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ते हैं पुर्तगालियों का आगमन के बारे में। कल हम लोग ने देख लिए थे, दो पुर्तगालियों के बारे में पढ़ लिए थे। देखिए आज हम पढ़ेंगे जो और कौन कौन से पुर्तगाली भारत आए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग क्या देख लिए थे? पहले सबसे पहले बार्थोलोमो डियास भारत की तरफ चले, मगर वो ससुरा भारत की तरफ ना जाकर वो धीरे वापस फिर चले गए थे, क्योंकि उसको रास्ता में नहीं भटक गया था, इसीलिए वो चले गए। उसके बाद आए थे वास्को डी गामा, यानी कि 1498 ईस्वी में भारत आए थे, जिसे हम लोग कहते थे वास्को डिबा वाला। देखिए ये भारत आए थे और उसके बारे में हम लोग ने पढ़ लिए थे। देखिए अब उसके बाद देखते हैं जो कौन भारत आए थे। तीसरे नंबर पर हो गया आपको पेड्रो एल्वारेज कैब्राल भारत आए थे, यानी कि ये भारत नहीं आए थे, भारत की तरफ चले थे पुर्तगाल से चले थे। ये 1505 ईस्वी में। देखिए ये आपको हो गया पेड्रो एल्वारेज का, ये 1505 ईस्वी में इसने भारत की तरफ चला, मगर ये भारत नहीं आया। ये क्यों? ये ससुरा जब वो पुर्तगाल से चले तो ये चलते 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 ये पहुंच गए कहाँ पे? ब्राजील। क्योंकि इसको भारत नहीं मिल पाया, ये रास्ते में भटक गया था ये, इसीलिए ये ससुरा चले गए थे। कहाँ पे चले गए? ब्राजील चले गए। ये ब्राजील चले गए थे, इसीलिए इसको कहते हैं हम क्या? ब्राजील का, यानी कि यूरोपीय खोजकर्ता। किसको कहते हैं? पेड्रो एल्वारेज कैब्राल को कहते हैं ब्राजील का यूरोपीय खोजकर्ता कहते हैं। देखिए जैसे ही आप पेड्रो एल्वारेज कैब्राल आए चले गए तो उसके बाद कौन आए थे? उसके बाद आए थे फ्रांसिस डी अल्मेरा आए। देखिए फ्रांसिस डी अल्मेरा आपको हो गया 1505 ईस्वी। सॉरी यहाँ पे ये 1500 ईस्वी में चला था। देखिए फ्रांसिस डी अल्मेरा ने चला था भारत की तरफ। ये चलते चलते ये 1505 ईस्वी में भारत पहुंचे। तो भारत ये पहुंचे तो इसने एक नीति लाई। क्या नीति लाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी लाई, यानी कि नीले जल की नीति लाई थी। अब देखते हैं कि नीले जल की नीति लाई थी। ये देखते हैं कि नीले जल की नीति क्या होता क्या जो भारत के बगल में है हिंद महासागर। हिंद महासागर में उस समय क्या होते थे? समुद्र से व्यापार होते थे। तो वो समुद्र से जब व्यापार होते थे तो उसमें जहाज सब जाते रहते थे, तो उस पर इसने टैक्स लगाया। किसने? ये अल्मेरा ने इस पर टैक्स लगाया था। यानी कि कोई भी व्यापारी हिंद महासागर से होकर जाएगा तो उस पर हम टैक्स लेंगे, ये लेंगे। कोई व्यापारी नहीं देता था तो ये पकड़ के घींच के, जैसे कि ये मान लीजिए ये आपको हो गया भारत, ये हो गया आपका हिंद महासागर। देखिए ये हिंद महासागर से कोई जहाज ऐसे ऐसे जा रहे थे। यहाँ पेड्रो एल्वारेज कैब्राल का, सॉरी ये फ्रांसिस डी अल्मेरा का जो सैनिक रहते थे टैक्स वसूलने के लिए इस हिंद महासागर में। तो कोई व्यापारी उधर से जा रहे थे, कोई नहीं दे रहा था, उधर भाग जाते थे। तो ये ससुरा इसका अल्मेरा का सैनिक सब इसको पकड़ के यहाँ से खींच के लेकर आते थे और तब भी टैक्स वसूल, यानी कि किसी को भी ये बख्शते नहीं थे। कौन? अल्मेरा ने। यहाँ तक कि इसमें मुगल दरबार के जो शासक थे वो सब जो व्यापार करते थे उससे भी ये अल्मेरा ने यानी कि टैक्स ले लेते थे। अब देखिए ये इसी को कहते हैं हम नीले जल की नीति, यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। ये ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था? ये फ्रांसिस डी अल्मेरा ने लाए थे। अब देखिए ये फ्रांसिस डी अल्मेरा हम पढ़ लिए इसके बारे में, ब्लू वाटर पॉलिसी लाए थे। अब देखिए देखते हैं इसके बाद कौन आए थे भारत। इसके बाद आपको हो गया अल्फांसो डी अल्बुकर्क आए थे। देखिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क आए थे, इसने 1509 ईस्वी में भारत आए थे। कितने ईस्वी में? 1509 ईस्वी में। इसने 1509 ईस्वी में भारत आए तो ये इसने जब बीजापुर के शासक से इसने लगभग 1510 ईस्वी में, बीजापुर के शासक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह थे। यूसुफ आदिल शाह से इसने 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया था। किसने ईस्वी में? 1510 ईस्वी में, यानी कि ये आदिलवा को पराजित करके और ये गोवा को जीत लिया था। जैसे ही इसने ये आदिलवा को पराजित किए तो डर के कारण ये कृष्णदेव राय ने, ये कौन थे? बीजापुर के, यानी कि विजयनगर के शासक थे। कृष्णदेव राय ने डर के कारण क्या किए थे? इसको, ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क को डर के कारण इसने भटकल नाम का जगह है वहाँ पे किले बनाने की अनुमति दे दी थी। किसने? कृष्णदेव राय ने। इसको क्योंकि ये इसको डर हो गया था कृष्णदेव राय को, फिर हम पे ये आक्रमण करके मुझे भी पराजित न कर दे, इसलिए ये पहले ही डर के कारण ये भटकल दे दिए थे। किसको? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को, आप आइए वहाँ पे किले और बनाइए। देखिए ऐसे ही दिए।
ये ससुरा, ये अलबुकर का साला अब क्या करेगा, जो अपनी जैसे कि जो भारत आया तो अपनी संस्कृति की विकास करने के लिए, तो इसने क्या किया, भारतीय महिलाओं से, अब जितने भी वो पुर्तगाली होते थे, उसको भारतीय महिला से शादी करवाते ताकि उसको जो संतान होंगे वो पुर्तगाली संस्कृति के पालन करेंगे। इसीलिए इसने बहुत सारे भारतीय महिलाओं को जबरदस्ती शादी करवा देते थे। क्यों, ये साला कौन, ये अलबुकर का, ये अलबुकर का नाम था इसको, अलबुकर का। इसने भारतीय महिलाओं, बहुत सारे भारतीय महिलाओं को जबरदस्ती शादी करवाए, यानी कि पुर्तगाली सबसे, ताकि भारतीय संस्कृति का विकास हो सके। यही करते करते अब भारतीय महिला, उसके बाद भारतीय महिलाओं के बाद किए, अब देखिए हुआ क्या। अब अल्फांसो डी अल्बुकर चले गए, तो अब इसके बाद कौन आए थे, इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर के बाद आए थे रियो डी, यानी कि नीनो डी कुन्ना आए थे। देखिए नीनो डी कुन्ना आए थे, तो इसने क्या किया, इसने बस एक ही काम किया था। जैसे कि आपको हो गया, पहले इस पुर्तगाली का राजधानी कहाँ हुआ था, कोचीन होती थी। कोचीन लगभग में 1503 ईस्वी में पुर्तगाली का राजधानी हुआ करते थे, 1503 ईस्वी में। ये ससुरा क्या क्या न्यूनो डी कुन्ना ने, ये क्या कि राजधानी कोचीन को बदल कर इसने गोवा कर दिया। इसने राजधानी को बदल के गोवा कर दिया, किसने, ये नीनो डी कुन्ना ने कर दिया, लगभग 1530 ईस्वी में। अब ये करेगा क्या, इससे तो कुछ होने वाला नहीं था, इसलिए इसने बस, जैसे कि कोई नई क्षेत्र जीता है तो कुछ ना कुछ अपने ही राज दरबार में करते थे, राजधानी के जहाँ से वहाँ, यहाँ से यहाँ करते रहते थे। ये नीनो डी कुन्ना, अब नीनो डी कुन्ना जाने के बाद देखिए, अब नीनो डी कुन्ना जाएगा, अब कौन आएगा, नीनो डी कुन्ना के बाद आपको हो गया गार्सिया डी रननो आएगा। देखिए गार्सिया डी नरहनो, गार्सिया डी नरहनो ने क्या किया था, एक तरह से अगर मान लीजिए कि ये नरहर आदमी थे। क्यों गार्सिया डी नरहनो, ये आपको, ये भारत में यानी किसी क्षेत्र को नहीं जीतते थे वो, आप अब इसको, क्योंकि ये धीरे धीरे भारतीय शासक भी धीरे धीरे मजबूत होने लगे, यानी कि किसी किसी क्षेत्र में हार भी जाते थे ये, तो ये जाके क्या किया, ये भारत का जो लटका हुआ है वो देश है कौन सा, श्रीलंका, जिसे हम श्रीलंका कहते हैं। ये श्रीलंका जाके, यानी कि उसको सिंगल द्वीप भी कहते हैं, वहाँ पे जाके इसने श्रीलंका के बहुत सारे क्षेत्र को जीते थे, गार्सिया डी नरहनो ने, यानी कि श्रीलंका के बहुत सारे क्षेत्र को जीते थे। ये नरहन्नो ने अब जीत लिया था श्रीलंका के। अब इसके बाद कौन सा आएगा, अल्फांसो डी सूजा आएगा, अल्फांसो डी सूजा आएगा। देखिए अल्फांसो डी सूजा आएगा तो ये तो साला कुछ काम भी नहीं किए, बस इसने क्या किया, आए बस इसके समय में एक बहुत पूर्व व्यक्ति आए थे जिसका नाम था सेंट जेवियर। देखिए सेंट जेवियर आए थे यहाँ, इसने शिक्षा पर बहुत सारे कार्य किए थे, इसलिए तो आज आप देखते होंगे जो बहुत सारे स्कूल का नाम सेंट जेवियर स्कूल, ये पटना सेंट जेवियर स्कूल, सहरसा ये सेंट जेवियर, बहुत सारे इसी के नाम पर आप सेंट जेवियर स्कूल बहुत सारे खोले इसने, यानी कि शिक्षा भारत में बहुत ही काम किए थे सेंट जेवियर ने। हम देखिए सेंट जेवियर ने शिक्षा पर बहुत सारे काम किए थे। इसके बाद पुर्तगाली ने 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में की थी पुर्तगाली सब ने। देखिए प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना ये साला ससुरा ये थोड़ी भारत के हित के लिए कर रहे थे, ये तो साला अपना हित के लिए कर रहे थे, यानी कि बाइबिल को छापने के लिए उस समय, यानी कि ईसाई धर्म को प्रचार के लिए बाइबिल पुस्तक होता है उसको छापने के लिए, यानी कि ताकि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार बहुत मतलब एक बड़े क्षेत्र में कर सके, इसलिए इसने बाइबिल को बड़ी मात्रा में छापा। प्रिंटिंग प्रेस के जरिए इसने 1556 ईस्वी में बाइबिल को बड़ी बड़ी मात्रा में इसने छापा। और ये प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में की थी, इसीलिए हम कहते हैं सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई थी, गोवा में 1556 ईस्वी। अब देखिए ये बाइबिल का प्रचार उर्चार करने लगे, तब धीरे धीरे ये पुर्तगाली सब भी धीरे धीरे आप भारत से जाएगा, तो ये पुर्तगाली बहुत ही भ्रष्ट आदमी थे, यानी कि एक तरह से मान लीजिए कट्टर आदमी थे ये पुर्तगाली थे, इसीलिए इसलिए ये भारत से चले जाएगा, यानी कि भारत में इसको बहुत सारे लड़ाइयाँ होगी होगी और उसके बाद ये पुर्तगाली चला जाएगा। लगभग में 1761 ईस्वी में ये पुर्तगाली भारत से जाएगा। तब तक ये पुर्तगालिया सबका राजधानी कब कहाँ रहेगा, गोवा ही रहेगा, यानी कि सॉरी 1961 तक, यानी कि 1961 तक
1961 तक इसका राजधानी कहाँ रहेगी, गोवा रहेगी। देखिए अब इसने राजधानी इसका गोवा 1961 तक रहेगी। ये अब देखिए धीरे धीरे ये भ्रष्ट आदमी थे, इसीलिए आते थे बहुत सारे जबरदस्ती ये भारतीय महिलाओं से शादी करवाते, ये इसी तरह जबरदस्ती कोई काम करवाते थे। इसलिए ये धीरे धीरे इससे बहुत सारे इसके क्षेत्रीय राजाओं से लड़ाई होने लगे। एक बार ने अंग्रेजवा तो इस सबको इतना बड़ी मार मारा, इतना मार मारा, ये साला को कहा किसी को टांग टूट गया तो किसी का हाथ टूट गया, बड़ी मार मारा अंग्रेजवा से। देखिए इसलिए अंग्रेज सब ने मारे, क्योंकि अंग्रेज ने जहांगीर के शासन काल में लगभग 1612 ईस्वी में अंग्रेज बोला कि हमको सूरत दीजिए, हम एक तरह से व्यापार करेंगे वहाँ उस क्षेत्र में, अपने किला तिला बनाएंगे, या इस तरह कुछ बनाते थे अंग्रेज। अंग्रेज ने मांगा उससे व्यापार करने के लिए, मगर इसने ये ससुरा कौन ये पुर्तगालिया सब ने उसको मतलब एक तरह से मान लीजिए कि उसको रोका अंग्रेज सबको वो सूरत का क्षेत्र देने के लिए। इसलिए अंग्रेज ने 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध होगा, उसमें इसको पराजित करेगा पुर्तगालियों सब को, इसलिए बड़ी मार मारा अंग्रेजों सब मारा। अब देखते हैं पुर्तगाली का इस तरह खत्मा हो गया, ये भारत से चले गए, भारत से चले गए। अब देखेंगे जब कौन इसके बाद कौन 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 आए थे, यानी कि यूरोपीय कंपनी में कौन भारत आए थे। अब देखिए पुर्तगाली के बाद अब कौन आएगा, डच आएगा। ससुरा डच भी जो थोड़ा दिन ही रहेगा, उसका मन नहीं लग रहा था यहाँ पे शासन करने में। एक तरह से मान लीजिए थोड़ा ही एक ही दो ही जगह वो अपना यानी कि व्यापारी स्थल बनाएगा, उसके बाद वो चले जाएगा, यानी कि डच सब अब लौट जाएगा। उसको भी अंग्रेजवा ने हराया था, इसीलिए वो चले गया डर के कारण। अब चलिए हम देखते हैं, कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।